नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल कर चुनावों के लिए कमर कस ली है। अब पार्टी 5 मई को शिमला से चुनावी बिगुल भी फूंक देगी। इस बीच पार्टी एक नई चिंता में फंस गई है और वो चिंता है चुनावों की। किस तरह निकलेगी कांग्रेस इस संकट से बाहर और आम आदमी पार्टी और भाजपा की चुनौतियों से कैसे हो पाएगी पार? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। कांग्रेस जोश से लबरेज है आजकल। जिस तरह के संगठन में कांग्रेस ने ताजगी स्फूर्ति भरने की कोशिश की है, कांग्रेस जोश से लबरेज है, लेकिन एक चिंता उसे खाई जा रही है। वो चिंता है क्या, उसी पे चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस की एक और चिंता, ये हमारा टॉपिक है आज का। आपने देखा कि कांग्रेस ने नए ओहदेदारों की ताजपोशी कर दी ओंकार जी, तो इससे प्रदेश की राजनीति भी आप ये देखिए एक तरह का माहौल गर्म हो गया है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल राजेश जी, इस गर्माहट का अंदाज़ा हम हिमाचल के प्रवेश द्वार जो है ऊना, वो वहाँ से लगा सकते हैं। पिछले 2 दिनों से वहाँ जो है वो खूब रौनकें लगी हुई हैं और आते जाते नेताओं का खूब जो है वो स्वागत होने लगा है। जी, आते जाते नेताओं का खूब स्वागत हो रहा है। पिछले कल की बात कर लें, आपको पता ही है सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं, आए थे। आप ये देखिए, आज पहुंचे हैं राजेंद्र राणा। कार्यकर्ताओं ने पलकों पे बिठा लिया उनको। आपके कहने का अर्थ यह है कि 2 दिन से प्रवेश द्वार महत्वपूर्ण बहुत बिजी है। क्या जानकारी है आज राजेंद्र राणा का कैसा स्वागत हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कल चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष पक्ष जो है वो मुकेश अग्निहोत्री का वहाँ भव्य स्वागत हुआ है जी। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेंद्र राणा, तो उनको लोगों ने बिल्कुल जैसे आपने कहा कि सिर आंखों पे बैठा लिया है जी। तो ऐसा स्वागत देखकर हम अवश्य ही ये कह सकते हैं कि राजनीति में गर्माहट आ गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो खूब उत्साहित हैं। राजेश जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस दोनों खूब उत्साहित हैं। मतलब संकेत कांग्रेस के लिए सुखद है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कांग्रेस के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं थी। या तो हो गया एक पहलू या एक पक्ष की बड़ा स्वागत हो रहा है, जोश है कार्यकर्ताओं में। थोड़ी सी कांग्रेस की चिंता पे आ जाते हैं ओंकार जी। वो चिंता बड़ी वाजिब कांग्रेस के नजरिए से लग रही है। चिंता यह है कि चुनावी साल है, पार्टी प्रचार करेगी तो क्या क्या परेशानियां पार्टी को पेश आ सकती हैं कांग्रेस के नजरिए से? क्या कहेंगे? हाँ, देखिए राजेश जी, कांग्रेस यहाँ कमजोर पड़ सकती है क्योंकि कांग्रेस प्रचार के लिए धन का, क्योंकि किसी भी प्रचार के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए धन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। सही है, ठीक है। उसका बहुत बड़ा रोल कहां से आएगा? बिल्कुल, फंड रोल बहुत बड़ा रोल निभाता है जी। और जिस तरह कांग्रेस जो है, और हम अन्य दलों को भी देखते हैं सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो दनदना रहे होते हैं, बिल्कुल, तो कांग्रेस सोशल मीडिया पे कहीं भी नजर नहीं आती है। और यही हाल अगर आने वाले चुनाव में रहा, कांग्रेस के आड़े जो है, प्रचार के आड़े अगर धन आता रहा, तो कांग्रेस जो है इन हालात में अन्य पार्टियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो समय रहते इस चिंता को कांग्रेस को इस चिंता को दूर करने के लिए धन जो है उपलब्ध करवाना पड़ेगा ताकि उनका प्रचार प्रसार जो है वो निरंतर चलता रहे। निरंतर प्रसार चलता रहे, इसके लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस के वर्तमान दौर की सबसे बड़ी चिंता यही है कि पार्टी की गतिविधियों को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। दरअसल जो कांग्रेस ने परिवर्तन किए हैं ओंकार जी, उसमें आप ये देखिए कि 3 तरह की चीजों को उन्होंने साधने की कोशिश की है। एक जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है, आप देखिए क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कांग्रेस ने कोशिश की है, और तीसरी कोशिश जो कांग्रेस संगठन या आलाकमान की ओर से हुई है वो हुई है जोश और होश के संतुलन को साधने की कोशिश, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूरा मान सम्मान दिया गया है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं युवा चेहरों को भी पार्टी ने आगे किया है। आपने सोशल मीडिया की बात की, आश्रय शर्मा मंडी से सुखराम के पोते हैं, सोशल मीडिया वही देखेंगे, कांग्रेस का सारा कैंपेन उनको सौंप दिया है। असली चिंता फंड की आपने कही, लेकिन असली जो एक चिंता और भी कांग्रेस की सामने नजर आ रही है, कुछ चिंताएं और भी हैं जो बड़ी वाजिब चिंता है ओंकार जी। कांग्रेस क्या, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस संगठन के नाम पे चुनाव लड़ेगा, संगठन के चेहरों के नाम पे चुनाव लड़ेगा, या कोई इंडिविजुअल एक चेहरा पार्टी आगे करेगी? सबसे बड़ा सवाल अभी यही है जो कांग्रेस की चिंता भी है इन चुनावों में जो 2022 यानी कि इस साल के आखिर में होने हैं। और वो चेहरा पार्टी का कौन होगा, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड कांग्रेस कर नहीं पाई है। आज इससे पहले अगर आप देख लीजिए 50 साल तक पार्टी के पास एक चेहरा होते थे वीरभद्र सिंह, वही चेहरा आगे होते थे। वर्तमान दौर में वो नहीं है। दूसरा है रिलेशन, पब्लिक रिलेशन
पब्लिक लोगों के साथ कांग्रेस के किस तरह के रिलेशन है, किस तरह का संबंध वहां है, मीडिया के साथ किस तरह के रिलेशन पार्टी के साथ है, कैसे पार्टी आगे आएगी, कैसे प्रचार होगा। आपने कहा सोशल मीडिया के जरिए उनको आगे आना होगा। लेकिन बड़ी बात एक और भी है कि कांग्रेस के जो एक मनमुटाव आपस में नेताओं का चलता रहा है, वो कैसे दूर होगा, क्या दूर हो पाएगा, क्या नया संगठन कामयाब हो पाएगा। ये 3-4 चिंताएं कांग्रेस की हैं जो उसको वर्तमान दौर में जिनसे कांग्रेस जूझने वाली है, क्योंकि चुनाव है और चुनावों का दौर अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी यहां चिंता वाजिब भी है। लेकिन अगर उपचुनाव की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो उस तरह वहां हालात वहां भी ऐसे ही थे। पार्टी वहां से निकली 4-0 से उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया सत्ताधारी दल का। ये तो एक बात होगी ओंकार जी। 5 मई का दिन बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है कांग्रेस के लिए। तो क्या होगा इस दिन और क्या संगठन सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ चला पाएगा? 2 सवाल हैं एक ही सवाल में। जी बिल्कुल, 5 मई को पहले होगा क्या? जी जी राजेश जी, 5 मई का दिन वास्तव में ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है कांग्रेस के लिए। इस दिन कांग्रेस की जो नई कार्यकारिणी के लिए पार्टी की ओर से एक भव्य समारोह जो है वो रखा गया है। शिमला के सम्मान समारोह है ये, और शिमला के चौड़ा मैदान में शायद इसका वेन्यू है। तो इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष और जो अभी हाल ही में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसमें इनके समेत तमाम कार्यकारिणी का जो है एक मंच पर आपको नजर आएगी। और राजेश जी ये वही मंच होगा जिसमें से पूरे प्रदेश को कांग्रेस एक संदेश देने वाली है कि हम एकजुट हैं और ये एकजुटता के साथ ही हम अगला चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं। अगर इस तरह का संदेश अगर उस मंच से कांग्रेस दे पाती है तो इनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो जोश है और जो उत्साह है वो दोगुना हमें नजर आ बिल्कुल। मतलब 5 मई को कांग्रेस प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक देगी। जी बिल्कुल जी। इसके लिए आप ये देखिए कि प्रतिभा सिंह दिल्ली आज चली गई हैं और दिल्ली में जाके आप देखिए पार्टी आला कमान से संगठन के जितने भी बड़े नेता हैं, ओहदेदार हैं, उनसे मुलाकात उनकी संभावित है। चर्चा होगी हिमाचल कांग्रेस को मजबूत करने पे, चर्चा होगी 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, गतिविधियां किस तरह से आगे चलेंगी, चर्चाएं बड़ी महत्वपूर्ण होंगी वहां से। 4 मई को वापस शिमला आ रही हैं। 5 मई को उनके सम्मान में हिमाचल कांग्रेस ने शिमला के चौड़ा मैदान में बहुत बड़ा एक समारोह रखा है और शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस करेगी वहां पे और सीधे तौर पे पार्टी चुनावी बिगुल फूंक देगी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नजरिए से अगर हम देखते हैं। भाजपा की भी कर ले ओंकार जी जरा चुनावी तैयारियां कैसी हैं बीजेपी की? पार्टी कहीं शांत तो नहीं होगी जब से कांग्रेस ने आप देखिए ऐलान किया कार्यकारिणी का? कोई बड़ी घोषणा या बड़ा कुछ नजर नहीं आया बीजेपी में हलचल? नहीं राजेश जी, भाजपा के शांत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड और मूड में रहती है। हमें लगता है कि अब भाजपा आगे की रणनीति पर काम कर रही है, यानी कांग्रेस की चाल को कैसे मात दी जाए, इस रणनीति को अब जो है वो तैयार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कुछ नया और कुछ बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। जी, नया और बड़ा कुछ देखने को मिल सकता है ओंकार जी। तो भाजपा का संगठन क्या लग रहा है? अब डबल इंजन सरकारों की जो भूमिका है, कहीं बीजेपी का संगठन उसको कैश करने जा रहा है? केंद्र और स्टेट आप देखिए दोनों सरकारों को बीजेपी का संगठन उनके कामकाज को भुनाने की कोशिश करेगा आने वाले दौर में। जी बिल्कुल आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं। जी राजेश जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे हिमाचल की फिजाएं भी बदलती जाएंगी। जी चुनावी वर्ष में हर हिमाचली को लगेगा कि अब हिमाचल में विकास ही विकास दिखाई देगा, क्योंकि केंद्र और प्रदेश स्तर पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट साइन हो जाएंगे जो वर्षों से लटकते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि चुनाव के बाद इन तमाम चुनावी प्रोजेक्टों का क्या होता है, क्या हशर होता है, ये कहां तक कामयाब होते हैं, ये सबके सामने है। तो देखना है अब इस चुनावी सीजन में, इस चुनावी मौसम में केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार किस तरह का 476 परियोजनाओं का योजनाओं का खाका तैयार कर लिया सरकार ने। 300 करोड़ उस पर खर्च करने जा रही है। मंत्रिमंडल के आने वाली जितनी भी बैठकें होंगी फोकस वही होगा चुनावों का। हिमाचल के जितने भी बड़े मसले हैं कोशिश वही होगी भाजपा की कि केंद्र में जो डबल इंजन की सरकारें स्टेट और सेंटर दोनों में है उनमें आपस में तालमेल करके उनको हल किया जाए उन मसलों का। हाटी समुदाय का मसला हमारे सामने ओंकार जी कई सालों से लड़ रहे थे जनजातीय के दर्जे को। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपकी, क्योंकि अगर आजकल हम आम आदमी पार्टी की बात ना करें, हिमाचल में हलचल मचा दी है साहब जिस दिन से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। एक रोड शो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कर चुके हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जनसभा कर चुके हैं। और अगर हम कहें तो आज फिर
उस जो केजरीवाल साहब की एक जनसभा में कहा जा रहा था कि बड़ा धमाका होगा, उस दिन तो वो नहीं हुआ। वो धमाका कहीं आज तो नहीं हो गया? कुछ जानकारी आ रही है आम आदमी पार्टी के नजरिए से? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हलचल जो है वो सबको, आज जो हलचल हुई है वो सबको चौंकाने वाली है जी। और जो लोग आम आदमी पार्टी को संगठन विहीन कह रहे थे जी, उनके लिए भी आज का दिन जो है वो आंखें खोल देने वाला है। हाँ। आज बहुत बड़ा धमाका ये हुआ है कि रेणुका जिला सिरमौर के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की सारी युवा कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है उसने दिल्ली में जाकर जो है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और उनके ज्वाइन करने के बाद ही आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सत्येंद्र जैन जी, जिनको हिमाचल के चुनाव का जिम्मा भी सौंपा गया है, उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने बोला है कि ये तो छोटा सा ट्रेलर है, हम बड़ी पिक्चर जो है वो आने वाले चुनाव में दिखाएंगे। उनका इशारा यह है कि इससे भी बड़ा धमाका, इससे भी दमदार और दोगुना धमाका जो है वो आने वाले चुनाव में होगा। कल वैसे सत्येंद्र जैन साहब की रैली भी है परवाणु में, कसौली विधानसभा बिल्कुल हल्के के तहत परवाणु में बहुत शायद उनका यही इशारा होगा कि हम कल भी तो कहां वहां कुछ हलचल होगी कल। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक तरह से सोचने पे मजबूर कर दिया है। और अगर हम पार्टी की देखते हैं ओंकार जी, तो अभी तक आपने संगठन की बातचीत की, थोड़ी सी आम आदमी पार्टी से एक आम आदमी थोड़ा सा अभी एक तरह से आम आदमी पार्टी से एक कॉमन जो मैन है या आम जो आदमी है वो एक सवाल पूछ रहा है कि बाकी तो ठीक है, आप कार्यकर्ताओं की नफरी तो लगातार बढ़ा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को लगातार जोड़ रहे हैं, संगठन कब आएगा आपका? संगठन जब आपका धरातल पे उतरेगा, उसके चेहरे जो होंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने हिमाचल में सबसे ज्यादा वही है, संगठन। और देखते हैं पार्टी कैसे पार इससे पाएगी।